बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इजी होम्योपैथी में आज हम बात करेंगे बर्निंग फीट पे। बर्निंग फीट में ये होता है कि पेशेंट के पाँव जलते होते हैं, यानी उसके पाँव में जलन होती है। आमतौर पर मौसम गर्मा में ये इश्यूज आ जाते हैं कुछ लोगों के साथ। चप्पल सैंडल कोई भी चीज़ पहनी होती है, रोज जब बाहर से घर आते हैं तो सबसे पहले ये होते हैं कि उसको उतार के फटाफट तो ठंडे फर्श के ऊपर पाँव रखते हैं। उनकी विश होती है कि जरा फर्श ठंडा ठंडा लगे तो पाँव को ये अच्छा लगेगा। वजह क्या है कि उनके पाँव में जलन हो रही होती है। और इसके साथ साथ बर्निंग का एक और भी होता है कि ऐसे लोग रात को उनको मसला होता है, रात को भी वो कहते हैं कि चलो सोने से पहले ये कि पाँव अच्छी तरह से गीले कर लें, धो लें, फिर भी कुछ बेहतर फील करते हैं। या ये है कि सर्दियां हैं तो सर्दियों में भी इवन वो रात को पाँव अपने रजाई से या चादर से बाहर निकाल कर सोते हैं, ताकि उनका जो ये बर्निंग वाला इशू है उसको कुछ किसी हद तक सुकून मिले। आमतौर पर वो गर्मी है अपने पाँव को एसी के बिल्कुल सामने रखेंगे, सर्दी है तो कोशिश करते हैं कि चादर से, रजाई से या किसी भी चीज़ से, जो भी तकिया कंबल इस्तेमाल कर रहे हैं उससे बाहर निकाल के रखें पाँव। अब ये बर्निंग फीट का जो इशू है ये तो मैंने आपको बता दिया कि ये है क्या। अब हम आते हैं इस तरफ कि ये बर्निंग फीट का इशू होता किस वजह से। पहली एक जो जनरल रीजन है उसमें तो ये कि कोई पैथोलॉजिकल रीजन बनता ही नहीं है इसका, बर्निंग फीट्स का। इस पे मैं इंशाल्लाह आपको एक सेपरेट वीडियो भी दूंगा। ये ADHD का इशू भी हो जाता है। जिन लोगों के साथ ADHD का इशू है या ऑटिज्म का इशू है तो उनके साथ भी बर्निंग फीट का इशू हो जाता है। इस पे मैं इंशाल्लाह आपको सेपरेट वीडियो दूंगा। अच्छा, दूसरी बड़ी वजह जो इसमें आ जाती है वो ये आ जाती है कि शुगर के, जिसको हम यूँ कह सकते हैं डायबिटीज़, जो लोग डायबिटीज़ के पेशेंट हैं उनके साथ भी इश्यूज आ जाता है। डायबिटीज़ के पेशेंट के जो उंगलियां हैं, इनकी जो नर्व्स हैं वो नर्व सिकुड़ना शुरू हो जाती हैं, और सिकुड़ने की वजह से ये होता है कि उनमें बर्निंग का इशू आता है या समटाइम नंबनेस आ जाती है। नंबनेस मतलब सेंसिटिविटी फील नहीं होती। तो ये आमतौर पर ऐसे शुगर पेशेंट के साथ होता है जिनकी शुगर बहुत ज़्यादा अप डाउन रहती है, फ्लक्चुएट करती रहती है, स्टेबल एक जगह पे नहीं होती, बहुत ज्यादा हाइपर रहती है, तो उनके साथ ये इश्यूज आ जाता है। ये उन लोगों के साथ भी आ जाता होता है कि जिनकी जो थायराइड्स हैं, हाइपोथायराइड्स हैं, जिनके साथ थायराइड का इशू है, जिनको थायराइड का प्रॉब्लम है, उनके साथ भी ये पैरों की जो जलन है, बर्निंग है, इसका इशू आ जाता है। इसके अलावा खवातीन में अगर देखा जाए तो वो खवातीन जो मेनोपॉज की एज को पहुंच रही होती हैं, प्री मेनोपॉज जिसे कहा जाता है, उनके साथ भी इशू आ जाता है। और मेनोपॉज के बाद भी ये उनके साथ इश्यूज आ जाता है। हार्मोनल चेंजेस आती हैं जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम आता है। इसी तरह से हार्मोनल चेंजेस किसी भी वजह से हों तब भी ये जो इशू है, ये फीट बर्निंग वाला इशू जो है ये राइज हो जाता है। इसके अलावा जो किडनीज के पेशेंट हैं उनके साथ भी देखा गया कि वो लोग जो किडनी के पेशेंट होते हैं उनके किडनीज के इश्यूज की वजह से भी उनके फीट बर्निंग का इशू बना रहता है, चाहे वो जिस भी टाइम पे हो, सुबह के टाइम हो, दोपहर के टाइम हो, शाम के टाइम हो, कोई भी टाइम हो सकता है। फीमेल्स के अंदर एक और चीज कि वो फीमेल जो प्रेगनेंसी में होती हैं उनके साथ भी बर्निंग का इशू आ जाता है, क्योंकि एक्चुअली उनकी बॉडी जो है, बॉडी का टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, जिसकी वजह से उनको ये इस तरह के मसाइल जो है उनका सामना करना पड़ता है। और आमतौर पर ऐसे सूरत के अंदर ये जो प्रेग्नेंट वुमेन्स होती हैं उनकी ये ख्वाहिश होती है, उनका ये दिल कर रहा होता है कि उनके पाँव में इतनी जलन है कि वो बिल्कुल उसको पानी के नीचे डाल के रखें। और ऐसा भी हो जाता है कि समटाइम उनकी ख्वाहिश ये होती है कि वो बिल्कुल AC के सामने करके रखें अपने पाँव, ठंडक, इनको ठंडी हवा मिलती रहे, या पानी जो है डाल के तो पंखे के आगे पाँव रख लेती हैं। तो इस तरह के ये जो इश्यूज हैं ये सारे के सारे बर्निंग फीट के इश्यूज इन चीज़ों की वजह से होते हैं। पहली मैंने आपको बताई कोई पैथोलॉजिकल रीजन नहीं है, साइकोलॉजिकल इशू, ADHD या ऑटिज्म का इशू हो सकता है उसकी वजह से। उसके अलावा ये मुख्तलिफ बीमारियां, जैसे मैंने आपको बताया डायबिटीज, जैसे मैंने आपको बताया किडनीज, जैसे मैंने आपको बताया फीमेल्स के अंदर मेनोपॉज, और इसी तरह से फीमेल्स के अंदर जो है प्रेगनेंसी, इन तमाम इश्यूज के अंदर ये फीट बर्निंग के प्रॉब्लम्स जो हैं ये आते हैं। किसी भी वजह से फीट बर्निंग हो रही है आपकी, फीट बर्निंग का इशू किसी भी वजह से अराइज हो रहा है, उसमें टेंशन लेने की, घबराने की जरूरत नहीं है। नंबर ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन हैं जिनको आप इस्तेमाल कर सकते हैं फीट बर्निंग के लिए। डिपेंड्स अपॉन द साइन एंड सिम्टम्स। अपने करीबी होम्यो डॉक्टर से आप विजिट करें, उससे मशवरा करें, कंसल्ट करें, वो आपको आपके साइन सिम्टम के अकॉर्डिंग
कुछ प्रॉपर मेडिसिन सजेस्ट करेंगे। चंद एक जो प्रॉपर मेडिसिन हैं वो इस हवाले से मैं आपको बता देता हूँ, जिसमें पहले नंबर पे आ जाती है सल्फर। सल्फर को भी इस मकसद के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। फिर फास्फोरस है, इसको भी इस मकसद के लिए आप फीट बर्निंग के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। फास्फोरस के बाद कालीफॉस एक मेडिसिन है, ये भी फीट बर्निंग के लिए इस्तेमाल की जा सकती है। और इसी तरह से आर्सेनिक एल्बम को भी आप फीट बर्निंग के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन इन चारों में से कोई भी एक जो है वो आपके साइन सिम्टम को सूट करती होगी। सेल्फ मेडिकेशन से अवॉइड करनी है आपने। ये वीडियो मैं स्पेशली इसलिए बना रहा हूँ कि इसका मकसद आपको एजुकेशन देना है, ना कि सेल्फ मेडिकेशन है। सेल्फ मेडिकेशन को अवॉइड करें और अपने करीबी होम्यो डॉक्टर को विजिट करके उससे अपने साइन सिम्टम बताकर जो मेडिसिन वो सजेस्ट करें उसको इस्तेमाल करें। अगली वीडियो में किसी नए मसले के साथ, कुछ नई अलामात के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।